हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शादी से ऐन पहले दुल्हा फरार, मुकदमा दर्ज। बंजारा हिल्स पुलिस ने तमाम तैयारियां मुकम्मल होने के बाद शादी से ऐन पहले फरार हो जाने वाले नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस जराये के मुताबिक बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 से ताल्लुक रखने वाला 22 साल नौजवान एक होटल में शेफ के तौर पर काम करता है। इस पर इल्जाम है कि इसकी लड़की से दोस्ती हुई। मुतासरा की उम्र इस वक्त 20 साल बताई गई है। नौजवान पर इल्जाम है कि इसने लड़की का जिनसी इस्तेहसाल किया, जिसके नतीजे में वो हामिला हो गई। जब इस बात का इल्म लड़की के घर वालों को हुआ तो नौजवान ने शादी का वादा किया। जराये के मुताबिक 25 जनवरी को शादी की तारीख तय पाई। लड़की वालों की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए और रुखे भी तकसीम कर दिए गए थे। 24 जनवरी की शाम लड़की के घर में एक तकरीब मुनक्किद थी। होने वाला दूल्हा तकरीब में नहीं पहुंचा। जब दुल्हन वाले इसके घर गए तो वहां खुफल था। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई, जिस पर पुलिस ने BNS की दफात के तहत नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना में 128 म्यूनसिपालिटीज की मियाद खत्म, स्पेशल ऑफिसर्स का तकर्रुर। तेलंगाना में 10 कॉर्पोरेशन समेत 130 मदालिस से मुकामी की मियाद मुकम्मल हो चुकी है और हुकूमत ने स्पेशल ऑफिसर्स के तकर्रुर के अहकाम जारी किए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्मोनस दाना किशोर ने जियो 15 जारी किया, जिसमें बताया गया है कि 9 कॉर्पोरेशनों और 120 म्यूनसिपालिटीज की मियाद 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है, जबकि करीमनगर कॉर्पोरेशन की मियाद 28 जनवरी को खत्म होगी। मियाद की तकमील के बाद स्पेशल ऑफिसर्स के तकर्रुरात किए जा रहे हैं, जो नए इंतखाबात के इनेकाद तक बरकरार रहेंगे। जियो के तहत 120 म्यूनसिपालिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर्स के तकर्रुर का ऐलान किया गया है। जिन म्यूनसिपालिटीज की मियाद खत्म हुई है इनमें आदिलाबाद, कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, जगत्याल, कामारेड्डी, करीमनगर, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंजरियाल, मेदक, पेद्दापल्ली, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट, वरंगल, जंगांव, गद्वाल, महबूबनगर, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, विकाराबाद, वनपर्ती और भोंगीर अजला की म्यूनसिपालिटीज शामिल हैं। आरटीसी मुलाजिमीन ने 9 फरवरी से हड़ताल की नोटिस दी। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत को हड़ताल की नोटिस दी है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने नोटिस में कहा कि अगर 9 फरवरी तक इनकी देरीना मुतालिबात की यकसुई नहीं की गई तो 9 फरवरी से हड़ताल का आगाज होगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ज़ेर क़यादत आरटीसी की मुख्तलिफ यूनियनों की जानिब से ये नोटिस दी गई है कि जिसमें हुकूमत के तयक़्क़ुनात पर अमलावरी की मांग की गई। आरटीसी को हुकूमत में जम करने 2 PRC पर अमलावरी, PF और दीगर बेनिफिट के तहत 2700 करोड़ के इजराई जैसे अहम मुतालिबात शामिल है। JAC कायदीन का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी मंशूर में आरटीसी मुलाजिमीन से जो वायदे किए थे इन पर अमल नहीं किया गया। इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी और इन्हें चलाने की जिम्मेदारी खानगी कंपनियों के हवाले की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को अपने तौर पर इलेक्ट्रिक बसें खरीदनी चाहिए। कांग्रेस हुकूमत ने ट्रेन यूनियन के इंतखाबात मुनक्किद नहीं किए। यूनियनों को खत्म करते हुए मुलाजिमीन के मसाइल में इजाफा किया गया। बस भवन के रूबरू आरटीसी तंजीमों के कायदीन बड़ी तादाद में जमा हुए और ओहदेदारों को हड़ताल की नोटिस हवाले की। इस मौके पर पुलिस के वसी इंतजाम किए गए थे। आरटीसी JAC के कायदीन ने मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जनार को हड़ताल की नोटिस हवाले की और 9 फरवरी तक की मोहलत दी। JAC ने जुमला 21 मुतालिबात की फहरिस्त मुंसलिक की है, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत को बरसर इख्तियार आए 14 महीने गुजर गए, लेकिन आरटीसी मुलाजिमीन की भलाई पर तवज्जो नहीं दी गई। इसी दौरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आरटीसी JAC की हड़ताल की नोटिस पर ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। फूड सेफ्टी ओहदेदारों ने होटलों और सुपरमार्केट्स का मुआयना किया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC के फूड सेफ्टी ओहदेदारों ने होटलों का मुआयना किया। हुक्काम ने होटलों, रेस्टोरेंट्स, बार्स के साथ साथ सुपरमार्केट्स और आइसक्रीम पार्लर्स को नोटिस जारी की है, जिनकी अशिया खाने के मियार के मुताबिक नहीं है। मलकपेट, शिवालिया नगर, बेगम बाजार, पेट बशीराबाद और दीगर इलाकों में खाने पीने के स्टॉलों और होटलों का मुआयना किया गया। हुक्काम ने किचन को गैर सेहत बख्श पाया और फूड सेफ्टी के ओहदेदारों ने कई नमूने जमा करके इन होटलों और दुकानों के मालिकान को नोटिस जारी की, जिन्होंने नाकिस ग़िज़ाई अशिया रखी थी। मन्नान खान की जानिब से हैदराबाद में 30 जनवरी को मेगा जॉब मेला। मन्नान खान की जानिब से मेगा जॉब मेला 2025 का इनेकाद 30 जनवरी बरोज़ जुमेरात को किया जा रहा है। ये प्रोग्राम सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगा और इसमें RR चैरिटेबल ट्रस्ट और RR मार्ट का ताउन हासिल है। ये जॉब मेला रेड रोज पैलेस, नामपल्ली पब्लिक गार्डन के सामने मुनक्किद होगा, जहां मुख्तलिफ शोबों में मुलाजिमत के मौक़े फराहम किए जाएंगे, जिनमें घर बैठे काम करने की सहूलत भी शामिल है। इस मेले में 10th क्लास से लेकर किसी भी डिग्री के हामिल अफराद, चाहे वो फ्रेशर्स हों या एक्सपीरियंस, शिरकत कर सकते हैं। तकरीबन 70 से ज़्यादा कंपनियां इस इवेंट में हिस्सा ले रही हैं और अहल उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर दिया जाएगा। पूरे भारत से रोजगार की तलाश में रहने वाले उम्मीदवारों का खैर मकदम किया जा रहा है। इन्हें सिर्फ अपने 10 CV की कॉपियां साथ लानी होंगी। अब तक ये प्लेटफॉर्म 20,000 से ज़्यादा अफराद को बगैर किसी फीस के रोजगार फराहम कर चुका है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार बराह रास्त इंटरव्यू के लिए वॉक इन कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 8374315052 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है।
जब्त शुदा गाड़ियों के हर्राज से जायद 56 लाख रुपए की आमदनी। गोशा महल स्टेडियम में दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत की तामीर के इक़दाम में तेजी के दरमियान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद की हिदायत पर पीर को स्टेडियम में रखी हुई नाकाबिल इस्तेमाल जब्त शुदा स्क्रैप की गाड़ियों का हर्राज कर दिया गया। पीर को कमिश्नर पुलिस की निगरानी में यह हर्राज किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र रियासतों के तकरीबन 150 बोली दहंदगान ने हिस्सा लिया। इस अमल के दौरान जुमला 537 स्क्रैप की गाड़ियों का हर्राज किया गया, जिनमें 355 टू व्हीलर्स, 70 3 व्हीलर्स, 102 4 व्हीलर्स और 10 हैवी व्हीकल शामिल हैं। तकरीबन 5 टन लोहे के स्क्रैप का 56,10,000 रुपए में हर्राज किया गया। ये रकम सरकारी खजाने में जमा करवा दी जाएगी। किसानों के बैंक खातों में 569 करोड़ रुपए जमा। पहले दिन ज़ायद 15,000 खानदानों में राशन कार्ड्स की तकसीम। वजीर ज़राअत नागेश्वर राव का बयान। वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने रैतु भरोसा स्कीम के तहत आज रियासत के 32 अजला के 563 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले 4,41,911 किसानों के बैंक अकाउंट में 569 करोड़ रुपए की रकम जमा कर दी। इस मौके पर वजीर ज़राअत ने कहा कि किसानों को काश्त के लिए हुकूमत ने माली इमदाद फराहम करने के लिए रैतु भरोसा स्कीम के नाम पर सालाना फी एकड़ 12,000 रुपये तकसीम करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत जारिया सीजन में हर एक किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये की रकम फी एकड़ जमा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी वादे को पूरा करने के लिए कांग्रेस हुकूमत ने ये स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत हैदराबाद को छोड़कर रियासत के 32 अजला के किसानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। 26 जनवरी को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने नारायणपेट जिले में इस स्कीम का इफ्तिताह किया था और आज दूसरे दिन इस स्कीम के तहत रकम जारी कर दी गई। इस दौरान रियासत भर में आज पहले दिन 15,414 खानदानों को नए राशन कार्ड तकसीम किए गए। इस बात की इत्तला वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि नए राशन कार्ड के तहत फरवरी में राशन की अशिया दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज पहले दिन रियासत के हर मंडल के एक गांव का इंतखाब करते हुए वहां के खानदानों में नए राशन कार्ड तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि रियासत भर के 561 मवाजियात में इंदिरम्मा आत्मिया भरोसा स्कीम शुरू की गई और आज पहले दिन इस स्कीम के तहत 20,326 ज़राई मजदूरों और बेजमीन किसानों में माली इमदाद फराहम की गई। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक 4 स्कीमों नए राशन कार्ड, रैतु भरोसा, इंदिरम्मा आत्मिया भरोसा और इंदिरम्मा मकानात पर मौसर अमलावरी होगी। इंदिरम्मा आत्मिया भरोसा स्कीम बल्दियात के ज़राई मजदूरों को भी शामिल करने हाईकोर्ट की हिदायत। फसल उगाने के लिए किसानों को माली मदद की फराहमी के लिए 26 जनवरी के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा इंदिरम्मा आत्मिया भरोसा स्कीम के सिलसिले में रियासती हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की दरख्वास्त दाखिल की गई। नारायणपेट जिले से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास नामी शख्स ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि रियासती हुकूमत ने बेज़मीन ज़राई मजदूरों को हर साल 12,000 रुपये की रकम फराहम करने के लिए इस स्कीम का आगाज़ किया है। ताहम उन्होंने कहा कि बल्दियात के हदूद के ज़राई मजदूरों को यह रकम नहीं दी जा रही है। दरख्वास्त गुजार के वकील आर प्रभाकर ने अदालत से कहा कि रियासत की बल्दियात में 8 लाख से ज़ायद ज़राई मजदूर हैं। उन्होंने कहा कि मवाजियात के ज़राई मजदूरों को इस स्कीम से फ़ायदा पहुंचाना और बल्दियात के ज़राई मजदूरों को इस स्कीम से महरूम रखना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम मजदूरों के साथ इस स्कीम के निफाज में बराबरी रवैया अख्तियार करना चाहिए। मवाजियात के ज़राई मजदूरों को ही इस स्कीम के तहत दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फराहम करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जिस पर अदालत ने बल्दियात की भी ज़राई मजदूरों को अंदरून 4 हफ्ते इस स्कीम में शामिल करने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी। इस सिलसिले में अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को अहकाम जारी किए। कांग्रेस दौरे हुकूमत में ताहल 12,000 मुलाजिमतें भी फराहम नहीं की गई, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि कांग्रेस के 1 साला दौरे हुकूमत में 12,000 नौकरियां भी फराहम नहीं की गई, जबकि साल में 2 लाख नौकरियां फराहम करने का वादा किया गया था। कांग्रेस का वादा पानी पर लिखी जाने वाली तहरीर की तरह है। तेलंगाना भवन में बीआरएस वी के कैलेंडर की रस्मी इजरा के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि राहुल गांधी अशोकनगर पहुंचकर ग्रुप्स के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों से खिताब करते हुए केसीआर हुकूमत के खिलाफ मुलाजिमतें फराहम न करने का इल्जाम आयद किया था। कांग्रेस को इख्तियार हासिल होने की सूरत में सालाना 2 लाख नौकरियां फराहम करने का वादा किया था। ताहम आज तक कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जबकि बीआरएस के दौरे हुकूमत में 2,32,000 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया और 1,60,283 मुलाजिमतें फराहम की गई। लेकिन कांग्रेस की जानिब से बीआरएस हुकूमत के खिलाफ मुलाजिमतें फराहम न करने की गुमराहकुन मुहिम चलाई गई। केटीआर ने कहा कि केसीआर के दौरे हुकूमत में सालाना 16,000 मुलाजिमतें फराहम की गई। बीआरएस हुकूमत ने इसकी तशहीर नहीं की। पेपर लीक्स के बारे में भी तलबा को मुश्तइल किया गया। बीआरएस के दौरे हुकूमत में जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत मुलाजिमतें फराहम करते हुए कांग्रेस हुकूमत इसको अपना कारनामा करार दे रही है। तकर्रुरातनामे उम्मीदवारों में हवाले करते हुए इसकी बड़े पैमाने पर तशहीर की जा रही है। बीआरएस और पार्टी के तलबा तंजीम पर जिम्मेदारी है कि वो हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाएं और हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ अवाम में शऊर बेदार करें। उटनूर की रामनगर कॉलोनी में अनोखा जानवर पकड़ा गया। आदिलाबाद के इंदौरली मंडल की रामनगर कॉलोनी में अनोखा जानवर देखा गया, जिसके बाद मुकामी अफराद ने इसे पकड़कर महकमा जंगलात के अहदेदारों के हवाले कर दिया। गुज़िश्ता चंद दिनों से इस इलाके में इस जानवर की नक्लो हरकत से मुकामी अफराद में बेचैनी देखी जा रही थी। ताहम कल रात तकरीबन 1 बजे रामनगर में रहने वालों ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए इसे पकड़ लिया।
फरवरी के 28 दिन में बैंकों को इतने दिन होंगी छुट्टियां। तेलंगाना में फरवरी के महीने में 7 दिन बैंक्स बंद रहेंगे। फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, इसमें एक हफ्ता बैंकों को तातीलात रहेंगे। दूसरा और चौथा हफ्ता और तमाम इतवार के अलावा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर बैंक्स बंद रहेंगे। ये इन दिनों की फहरिस्त है जिन पर अगले महीने तेलंगाना में बैंक्स बंद रहेंगे। फरवरी 2, 9, 16, 23 इतवार, 8 फरवरी, 22 फरवरी दूसरा और चौथा हफ्ता, 26 फरवरी महाशिवरात्रि। अंदरून 4 हफ्ते शिकायत की यकसुई करते हैड्रा के ओहदेदारों को कमिश्नर एवी रंगनाथ का अल्टीमेटम। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी यानी हैड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने मुतल्लिका ओहदेदारों से कहा है कि वो आवाम से मौसूल होने वाली शिकायत पर 4 हफ्तों के अंदर यकसुई को यकीनी बनाएं, वरना वो खुद शख्सी तौर पर शिकायत के इजाले के लिए इकदाम करेंगे। पीर को बुद्धा भवन में वाक़ दफ्तर हैदराबाद पर प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसके दौरान एवी रंगनाथ ने आवाम से शख्सी तौर पर दरख्वास्तें मौसूल की। ओहदेदारों ने बताया कि आज 78 शिकायतें मौसूल हुई, जो ज़्यादातर झीलों, तालाबों, सड़कों और पार्क्स पर कब्जों से मुताल्लिक थीं। सेलफोन निगलने के नतीजे में खातून की मौत। आंध्र प्रदेश में अजीबोगरीब वाक़या। रियासत आंध्र प्रदेश में रोनुमा हैरानकुन वाक़े में सेलफोन निगल लेने के नतीजे में जहनी तौर पर मुतासरा खातून की दौरान इलाज मौत हो गई। ये वाक़या राजा महेंद्रवरम के मौजा बोमारू में पेश आया। 35 साल खातून रमैया स्मृति जहनी तौर पर मुतासरा बताई गई है। खराबी सेहत की बिना पर इसे हफ्ते के दिन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो जेर इलाज थी। इस दौरान जब रिश्तेदार कहीं बाहर गए हुए थे, खातून ने मोबाइल फ़ोन निगल लिया। कुछ देर बाद जब रिश्तेदार आए तो उन्होंने देखा कि वहां रखा गया फ़ोन गायब है। इससे पूछताछ की गई, जिस पर मालूम हुआ कि इस खातून ने फ़ोन निगल लिया है। फौरी तौर पर डॉक्टर्स को इत्तला दी गई। उन्होंने इसे इलाज के लिए काकीनाडा के हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ इलाज के दौरान खातून की मौत हो गई। वक्फ तरमीमी बिल पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी के इजलास में मंजूर। आखिरी इजलास में हुकूमत की तरामीम मंजूर, अपोजिशन की तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया। सदर नशीन पर मनमानी का इल्ज़ाम। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर तबादला ख्याल कर रही पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी यानी JPC ने बरसर इख्तियार BJP की क़यादत वाले NDA अराकीन के जरिए मुजव्वज़ा सभी तरामीम को पीर के रोज़ आखिरी इजलास में मंजूरी दे दी। इस कमेटी ने अपोजिशन अराकीन ने पार्लियामेंट के जरिए पेश करदा तजावीज़ को खारिज कर दिया, जिस पर अपोजिशन ने नाराज़गी का इजहार किया। JPC चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने आज मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया को बताया कि कमेटी के जरिए मंजूर करदा तरामीम से कानून मज़ीद बेहतर और मुफीद होगा। हालांकि अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने मीटिंग की कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए जगदम्बिका पाल पर जमहूरी अमल को पलटने का इल्जाम आयद किया। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बैनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मुज़ीक़ाखेज़ अमल था, हमारी बात नहीं सुनी गई, तानाशाही वाले तरीके से काम किया गया। हालांकि जगदम्बिका पाल ने इन इल्जामात को खारिज करते हुए कहा कि पूरा अमल जमहूरी था और अक्सरियत की राय को कबूल किया गया है। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड नाफिज। वज़ीर आला धामी ने UCC क़वानीन और पोर्टल का इफ्तिताह किया। उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड यानी UCC पीर को नाफिज हो गया। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने तकरीबन 1:15 पर वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम में UCC को लागू करने के लिए क़वायद और पोर्टल का इफ्तिताह किया। इसके साथ ही उत्तराखंड आज़ाद हिंदुस्तान की पहली रियासत बन गई जहाँ ये कानून मौसर हो गया है। इसके बाद शादी, तलाक, लिव इन से अलहदगी, विरासत वगैरह की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। यकसा सिविल कोड के लिए माहिर कमेटी 27 मई 2022 को तश्कील दी गई थी। वज़ीर आला धामी ने कहा कि मुतल्लिक़ अफसरान की तरबियत के बाद UCC के क़वानीन को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि UCC मुआशरे में यकसानियत लाएगी और तमाम शहरियों के लिए मसावी हुकूक और जिम्मेदारियों को यकीनी बनाएगी। यकसा सिविल कोड मुसलमानों को हरगिज़ मंजूर नहीं, मौलाना असद मदनी ने कहा। जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तराखंड में नाफिज करदा यूनिफॉर्म सिविल कोड को आइन में मौजूद मजहबी आज़ादी के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह एक्ट मुसलमानों को हरगिज़ मंजूर नहीं है। आज यहाँ जारी एक रिलीज़ में उन्होंने कहा कि मुतल्लिक़ा फ़रीक़ बिलख़ुसूस मुस्लिम अक़लियत के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करके इस कानून का निफाज़ इंसाफ दुश्मनी का मज़हर है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के तलब करदा अवामी मशवरों में यह हकीकत वाज़ेह हो गई थी कि मुल्क की अक्सरियत इस तरह के कोड को मंजूर नहीं करती। चुनांचे लॉ कमीशन ने हुकूमत को मशवरा दिया था कि यकसा सिविल कोड ना मतलूब है और ना इसकी कोई ज़रूरत है। इसके बावजूद अवामी मशवरों और लॉ कमीशन की सिफारिशात को नज़रअंदाज करते हुए सरकार ने एक आमिर हुक्मरान की तरह इस कानून को अवाम पर थोप कर जमहूरियत का कत्ल किया है। मौलाना मदनी ने कहा कि हमने हुकूमतों के सामने इस मुसल्लमा हकीकत को बारहा पूरी कुव्वत से पेश किया है कि मुल्क के मेमारों और आइन साजों ने पर्सनल लॉ की हिफाजत का वायदा किया था। अगर हुकूमत इस वादे से दगा करती है तो हम इसके खिलाफ जमहूरियत के दायरे में रहकर हर मुमकिन जिद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क कसरत में वहदत की आला मिसाल है। इसको नज़रअंदाज करके जो भी कानून बनाया जाएगा इसका बराह रास्त असर मुल्क की वहदत और सालिमियत पर पड़ेगा। ये अपने आप में यकसा सिविल कोड की मुखालिफत की सबसे बड़ी वजह है। मौलाना मदनी ने कहा कि हमारा अज़्म है कि मुसलमान शरीयत इस्लामिया पर पूरी तरह साबित कदम रहेंगे और इस राह में हायल होने वाले किसी भी कानून की परवाह नहीं करेंगे।
एक दिन पूरे मुल्क में नाफिज होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। नायब सदर जमहूरिया हिंद ने कहा, आज उत्तराखंड वो पहली रियासत बन गई है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज कर दिया गया है। इस हवाले से हिंदुस्तान के नायब सदर जगदीप धंगल ने खुशी का इजहार करते हुए इसे आइन साजों के ख्वाब को हकीकत में बदलने वाला कदम करार दिया। उनका कहना था कि ये एक तारीखी लम्हा है जो न सिर्फ मुल्क के आइन में मौजूद पॉलिसी के उसूलों को नाफिज करता है बल्कि इससे मुल्क में जिनसी मसावत और समाजी तवाज़ुन को भी फरोग मिलेगा। नायब सदर ने यह तबसरा राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम के 5वें बीच की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए किया। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा, आज का दिन एक नेक इशारा लेकर आया है। उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाकर आइन के आर्टिकल 44 को अपनी जामा पहनाया है। ये वो आर्टिकल है जो हिंदुस्तानी शहरियों के लिए पूरे मुल्क में यकसा कानून के निफाज की हिदायत देता है। उत्तराखंड हुकूमत की दूरअंदेशी की तारीफ करते हुए नायब सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि पूरा मुल्क जल्द ही इस सिमत में कदम उठाएगा। नायब सदर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत करने वालों पर तनकीद करते हुए कहा कि यह आइन की हिदायत है और इसकी मुखालिफत करना जिहालत है। केजरीवाल की गारंटी के तहत 15 वादों का ऐलान। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने पीर को केजरीवाल की गारंटी के तहत 15 इंतखाबी वादे जारी किए, जिनमें नौजवानों के लिए मुलाजिमतों की जमानत, खवातीन के लिए माहाना 2100 रुपये की माली इमदाद, नए राशन कार्ड्स और इजाफी पानी और बिजली के बिलों की मुआफ़ी शामिल है। केजरीवाल ने एक नया ऐलान भी किया जिसमें कौमी दारुल हुकूमत में ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा ड्राइवरों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये की माली इमदाद और ड्राइवरों के लिए 10 लाख रुपये का लाइफ इंश्योरेंस शामिल है। 5 फरवरी को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए हतमी मंशूर जारी करते हुए दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर ने इतराफ़ किया कि वो अपने साल 2020 के इंतखाबी वादे पूरे नहीं कर सके, जिनमें जमुना की सफाई, 24 घंटे साफ पीने का पानी फराहम करना और यूरोपीय मियार की सड़कें बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं तस्लीम करता हूं कि हम इन कामों को कोविड-19 और हमारी टीम की खैद की वजह से मुकम्मल नहीं कर सके। ये तीनों काम मेरे ख्वाब हैं और अगले 5 सालों में हम इनको मुकम्मल करेंगे क्योंकि हमारे पास फंड्स मौजूद हैं। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पहले मरहले में 1 लाख के करीब गैर कानूनी अफराद को मुल्क बदर करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बैनुल अक़वामी खबर रिसाई दायरे की रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हलफ लेने के सिर्फ 6 दिन के बाद इनकी जानिब जारी सख्त अहकाम के तहत गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका भर से अब तक 2000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारिकीन वतन को हिरासत में लेकर मुल्क बदर किया जा रहा है। अमेरिकी सदर जल्द तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी तारिकीन को मुल्क बदर करने का इरादा रखते हैं। इस वक्त अमेरिका में तकरीबन 1,70,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारिकीन वतन मुकीम हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा टेक्सास और कैलिफोर्निया में रिहाइश पजीर हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।